अगर आप वेब सीरीज का शौक रखते हैं तो आपने गेम ऑफ थ्रोन्स का नाम तो सुना होगा, जो कि सिनेमा की हिस्ट्री या फिर यूं कह लो वेब सीरीज की हिस्ट्री में सबसे ऊंचे पायदान में आता है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये मिलियन लोगों का इमोशन बन चुका है। लेकिन बात तो तब आती है जब कोई कहता है कि एक ऐसी सीरीज है जो गेम ऑफ थ्रोन्स को टक्कर दे सकती है। लेकिन शायद ही किसी ने कभी ऐसा सोचा भी होगा, लेकिन ऐसा हो चुका है। एक ऐसा शो जिसमें खून खराबे से लेकर मारपीट, प्यार, मोहब्बत, इबादत, जंग सब कुछ एक ही शो में देखने को मिल जाएगा। और आज ये शो मिलियंस लोगों में लोकप्रियता हासिल कर रहा है। ये शो एर्तुग्रुल गाजी के जीवन पर आधारित है। लेकिन ये एर्तुग्रुल गाजी है कौन और ऐसा इन्होंने हिस्ट्री में क्या किया है जो मुसलमानों को गर्व करने का एक मौका देता है, और क्यों ये शो इतना पॉपुलर हो रहा है। अब बात करते हैं कि आखिर एर्तुग्रुल गाजी कौन थे और अपनी लाइफ में उन्होंने क्या क्या संघर्ष किया है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल हिस्ट्री का कीड़ा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हमें ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाने के लिए मोटिवेट करता है। आज से लगभग 1100 ईस्वी के समय एक काई कबीला हुआ करता था, जो बंजारों का कबीला था, जिसके मुखिया सुलेमान शाह थे। और उनके 4 बच्चों में से एक का नाम एर्तुग्रुल गाजी था, जो सुलेमान साहब की मृत्यु के बाद इस कबीले के मुखिया बनाए गए थे। एर्तुग्रुल गाजी का जन्म 1191 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1280 ईस्वी में सौगट में हुई थी। एर्तुग्रुल गाजी की माता का नाम हाइमे हातुन और पत्नी का नाम हलीमा हातुन था, जो कि सेल्जुक सल्तनत की शहजादी थी और वो तुर्की की ही रहने वाली थी। और एर्तुग्रुल गाजी के एक बेटे का नाम उस्मान गाजी था, जिसने उस्मानिया सल्तनत की स्थापना भी की थी, जिसे ऑटोमन एम्पायर भी कहा जाता है। और ये सल्तनत दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत में से एक थी, जिसके बारे में हर कोई जानता है। इसकी स्थापना तो उस्मान गाजी ने की थी, लेकिन इसकी शुरुआत तो उनके पिता एर्तुग्रुल गाजी ने ही कर दी थी, जिनके नाम पे ये शो बना है। लेकिन इतनी बड़ी सल्तनत की स्थापना करना और इतने बड़े सफर को तय करना इतना आसान नहीं था। इस सल्तनत की नींव रखने के लिए एर्तुग्रुल गाजी को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था और काफी कुर्बानियां भी देनी पड़ी थी। अपने पिता के बाद जब एर्तुग्रुल गाजी कबीले के मुखिया बने, मुखिया कैसे बने वो भी एक लंबी कहानी है। उसके बाद से शुरू होती है एक बड़ी सल्तनत की नींव रखने की कहानी, जो कि एर्तुग्रुल गाजी ने रखी थी। इस कबीले के बारे में ऐसा माना जाता है कि इस कबीले ने चीन से भागकर ईरान में पनाह ली थी, और कहा जाता है कि चीन में जो मुस्लिम हैं वो इन्हीं समुदाय के वंशज हैं, जिन पर चीन आज भी जुल्म कर रहा है। उस समय मंगोलों की सल्तनत थी जो पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहती थी। उस समय मंगोल ईरान में घुस चुके थे और धीरे धीरे कत्लेआम मचा रहे थे और पश्चिम दिशा की ओर जा रहे थे। और वहीं पर दूसरी ओर एर्तुग्रुल एक सुलझा हुआ मुखिया था। वो जानता था कि उसके कबीले में बहुत ही कम लोग थे जिनके साथ मिलकर वो मंगोलों को नहीं हरा सकता था। इसीलिए वो अपने जाबाज लड़ाकुओं के साथ पश्चिम की ओर बढ़ता गया और मंगोलों से बचता हुआ वो रोमन साम्राज्य की सरहद तक जा पहुंचा। जैसे ही वहां पर एर्तुग्रुल गाजी अपने कबीले के लड़ाकों के साथ एनाटोलिया पहुंचा तो सिलियुकी शासक के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया था। उस टाइम पर एर्तुग्रुल के 10 लोग भी सेना के 100 लोगों पर भारी पड़ने लगे थे। सेल्यूकी शासक एर्तुग्रुल के शौर्य के बारे में पहले से ही सुन चुके थे। उन्होंने इसके बाद मुस्लिमों पर अत्याचार करना बंद कर दिया और एर्तुग्रुल से संधि करने में ही अपनी भलाई समझी। और इधर धीरे धीरे मंगोल भी उनकी तरफ बढ़ रहे थे, पर एर्तुग्रुल ने सिलियुकी सेना के साथ मिलकर मंगोलों को धीरे धीरे खदेड़ना शुरू कर दिया था। और ऐसा करने में एर्तुग्रुल की युद्ध नीति और रणनीति ने सबसे अहम भूमिका निभाई थी। एर्तुग्रुल ही उस समय एक ऐसा शख्स था जिससे मंगोल घबराया करते थे। एर्तुग्रुल ने अपने दम पर और अपने साथियों के दम पर उस समय के सबसे खतरनाक मंगोलों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। मंगोलों के खिलाफ एर्तुग्रुल के जज्बे को देखते हुए सिलियुकी सुल्तान ने सोगट शहर के आसपास के कई हजार वर्ग मील की जमीन उसे दे दी थी, जहां पर एर्तुग्रुल गाजी ने उस्मानिया सल्तनत की नींव रखी थी। फिर एर्तुग्रुल गाजी उस सल्तनत का सुल्तान बन गया था और धीरे धीरे अपने आसपास के कबीलों को अपनी सल्तनत में मिलाने लगा था। और ऐसे ही देखते एर्तुग्रुल गाजी की सल्तनत काफी बड़ी हो चुकी थी और रोमन सल्तनत के सामने खतरे की तरह खड़ी हो चुकी थी। 11वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक के समय में एर्तुग्रुल गाजी का जीवन बहुत ही संघर्ष में रहा था।
जिसमें इन्हें काफी नुकसान पहुंचा था। लेकिन इन्होंने उस समय जितने भी युद्ध लड़े थे उन सभी युद्धों में विजय हासिल की थी और अपने नाम का डंका पूरी दुनिया में बजा दिया था। एर्तुगरुल गाजी ने अपने समय पर ईसाई यरूशलेम शहर पर अपना कब्जा जमाने के लिए आक्रमण किया था और ये शहर उस समय मुसलमानों के कब्जे में था। यरूशलेम वास्तव में विशेष 3 कारणों के लिए बहुत ही पवित्र माना जाता है और आज के समय में भी इसी शहर को लेकर अनेकों प्रकार की लड़ाइयां जारी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि एर्तुगरुल गाजी एक कबीले के सरदार और बंजारे होने के बावजूद भी इतनी बड़ी लड़ाइयां क्यों लड़ी। दरअसल एर्तुगरुल गाजी कई ऐसे कबीलों को एक ऐसी जमीन प्रदान करना चाहते थे जहां पर उनकी सारी की सारी जनता आजादी से अपना जीवन यापन कर सके और उन्हें कोई भी गुलाम ना बना सके। इसी को लेकर एर्तुगरुल गाजी ने अपने जीवन में ऐसी ही जमीन को तलाश करने के लिए अनेकों कुर्बानियां भी दी हैं। और वो कहते हैं ना कि जब मुश्किलें आती हैं तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। ऐसा ही एर्तुगरुल गाजी के साथ भी हुआ, क्योंकि अपने ऐसे संघर्षों से भरे जीवन में इनके कुछ खास रिश्तेदारों और मित्रों ने इनका साथ छोड़ दिया और चले गए। जिस समय इनके करीबी लोग इन्हें छोड़कर जा रहे थे, लेकिन उसी समय बहुत से ऐसे लोग भी थे जो इनके अपने ना होने के बावजूद भी इनका साथ देने के लिए तैयार थे और इस युद्ध में विजय पाने के लिए अनेकों प्रकार से अपना योगदान भी उन्होंने दिया। इन्हीं लोगों के योगदान की वजह से उस्मानिया सल्तनत विश्व की सबसे मजबूत एवं बुनियादी सल्तनत के रूप में कायम हुई थी। एर्तुगरुल गाजी का साथ देने वाले लोगों में से एक नाम जो सबसे खास था वो था शेख इब्ने अरबी, जो एक इस्लामिक स्कॉलर थे। इब्ने अरबी को एर्तुगरुल गाजी का विशेष रूहानी मददगार नाम से संपूर्ण विश्व भर में जाना जाता है। इब्ने अरबी ने एर्तुगरुल के हर मुश्किल समय में अपना विशेष रूप से योगदान दिया और इन्हें युद्ध को जीतने के लिए अनेकों सलाह भी दी। इब्ने अरबी ने एक बहुत ही प्राचीन एवं अमानती संदूक को भेंट स्वरूप एर्तुगरुल गाजी के हवाले कर दिया। इस संदूक में रखी गई कमीज को लेकर ऐसा कहा जाता है कि जो भी कोई व्यक्ति इस कमीज को युद्ध के दौरान मैदान में पहन कर जाता है वो युद्ध में जीत हासिल करता है। उसके बाद में एर्तुगरुल गाजी की मृत्यु 1280 ईस्वी में हो गई थी। उसके बाद उन्हें सोगुट में ही दफनाया गया था और सुंदर मस्जिद और मकबरे का निर्माण भी करवाया गया था। फिर बाद में उनके बेटे उस्मान ने 1299 ईस्वी में सल्तनत उस्मानिया की स्थापना की। इस सल्तनत की स्थापना के बाद से ये सल्तनत संपूर्ण विश्व का सबसे शक्तिशाली सल्तनत बन गया और नामी सल्तनत की सूची में शामिल हो गई, जिस सल्तनत को ऑटोमन एम्पायर के नाम से भी जानते हैं। और इस सल्तनत ने लगभग 600 से भी अधिक वर्षों तक शासन किया और 1923 में ब्रिटिश हुकूमत के साथ कुछ बेईमान मुसलमान धन दौलत के लालच में आकर बिक गए और ऐसे सबसे शक्तिशाली सल्तनत में से इस एक सल्तनत का खात्मा हो गया। तो दोस्तों, अगर आप भी एर्तुगरुल गाजी के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं तो ये सीरीज जरूर देख सकते हैं। और अगर आपको एर्तुगरुल गाजी के बारे में पता था तो कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो कैसी लगी ये भी बताएं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।